तो दोस्तों, सफल जीवन की सीरीज़ 1 के अंदर पहला नियम आज हम समझेंगे कि जीवन जीने का उद्देश्य क्या है और जीवन जीने का सही तरीका क्या है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सफल जीवन को कहता है कि जीवन मेरा सफल हो जाए, ये कैसे हो? सफल जीवन उस जीवन को कहा जाएगा जो जीवन अपना त्यागने से पहले वो समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए कितना योगदान करके गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जीवन सफल है कि नहीं, उसका एक ही पैरामीटर है और वो पैरामीटर ये है कि मैं धरती पर आया हूँ, तो मैं धरती पर जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, चाहे मैं ईश्वर पे विश्वास करूँ या ना करूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप किसी भी व्यक्ति को जिसको अपने जीवन के अंदर सफल मानते हैं उसका नाम ले लीजिए। आप उसे सफल इसलिए नहीं मानेंगे कि वो बहुत अमीर था, आप उसे सफल इसलिए नहीं मानेंगे कि वो बहुत ताकतवर था, आप उसे सफल केवल एक दृष्टिकोण से मानेंगे कि उसने धरती पर आकर बाकी प्राणियों के लिए, सृष्टि के लिए क्या अच्छा किया। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी भी कोई आपसे पूछता है तो ये हमारे वंशजों को बताने लायक चीज़ है कि जीवन का उद्देश्य बेटा, धरती पर आने के बाद आपने इस धरती पर बाकी सृष्टि को अच्छा करने के लिए कितना योगदान किया। जिस वक्त आप जीवन त्यागोगे, क्या दुनिया आपके बारे में कोई भी चीज़ अच्छी बोल पाएगी? अगर बोलने लायक जिसके बारे में जितनी अच्छी चीज़ें होंगी, उसका जीवन उतना ही सफल माना जाएगा। जीवन जीने का सही सिद्धांत क्या है? जीवन जीने के लिए कौन से तरीके हैं? 1 2 3 अगर ये जी लें तो हमारे सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, वंशजों को बताने लायक 3 हैं जो करने योग्य हैं। बहुत आसान है, अभ्यास करते हुए पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन इसको जो कर रहा है वो सुखी है, वो सुख से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। जीवन का उद्देश्य हमने बता दिया क्या है। अब इसको करते हुए हम मुस्कुराते हुए करें, सुख के साथ करें, प्रभु अपने साथ में, भगवान की शक्तियाँ हमारे साथ में चलती रहे। उसके लिए 3 केवल कर रहे हैं करने योग्य: नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। जितना सुबह से शाम तक आप लगातार आगे बढ़ते हुए अपने काम को करते हुए नाम को जपोगे, राम के नाम को जपो, कृष्ण के नाम को जपो, कोई भी नाम जपो, उनका नाम जपो जिन्होंने अपने जीवन में करने योग्य अच्छा कार्य किया है। अगर आपके माता पिता ने अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है जो आपको लगता है अनुसरण करने योग्य है, तो माता पिता का नाम भी जपा जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे माता पिता भी अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना श्री राम कर पाए, श्री कृष्ण कर पाए, इसीलिए हम अपना नाम राम, कृष्ण, राधे राधे ये जपते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमेशा नाम जपो सुबह से शाम तक काम करते हुए। दूसरा, कीरत करना। कीरत करने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी काम करो उसको कोशिश करो कितनी सत्यनिष्ठा से और कितने परिश्रम के साथ कर सकते हैं। परिश्रम ऐसा नहीं जिसके अंदर आपको घुटना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, नहीं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जितना परिश्रम करते हुए आप सत्यनिष्ठा के साथ में किसी व्यक्ति का, सामने वाले का भला करने की कोशिश करो, इसे बोलते हैं कीरत करना। तो ये आपने करने की कोशिश करनी है। तीसरा है वंद चखना। जब भी आप सत्यनिष्ठा के साथ में अच्छे मन से किसी की सहायता करने की कोशिश करोगे, उसमें से जो भी आपको आर्थिक लाभ हुआ उसका 5%, कोशिश करो 10%। 10% मैक्सिमम माना जाता है। इतना भी अगर दे दो तो बहुत ही है, नहीं तो 1-2% से शुरू होकर 10% के बीच में जितना आपका मन करता रहे इसको करिए, दान करिए। दान किसको करना है? जिसको उस धन की उपयोगिता आपसे ज़्यादा है, उसको आप इसे दान कर दीजिए। तो नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना, ये तीनों व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, बाकी सारी चीज़ों की सद्बुद्धि अपने आप ईश्वर आपको देते रहेंगे। ये तीनों जड़ हैं, इनको पकड़ लीजिए, जीवन आपका सुगम होता जाएगा। भारत वंदे मातरम।